हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी? आमीन आमीन। खुदाम की शुक्रगुजारी, खुदावन भला है और उसके वादे ला तब्दील हैं, वो वादों में सच्चा है। उसी ने फरमाया है तू जहाँ कहीं जाए मैं तेरे साथ रहूँगा। उसी ने फरमाया है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। और मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावन सलामती से मुझे लेकर गया और सलामती से आप लोगों के दरमियान वापस लेकर आया। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा खुदा ने किस कुदरत से कैसे अपने जलाल के वसीला खुदा ने उन ममालिक के अंदर इस्तेमाल किया। बाकी जो प्रॉपर वीडियो है अगले संडे यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाएंगे हम, और वो सारी वीडियोस, वो सारा काम जो खुदा ने वहाँ पर किया है और जो एक एक पाई एक एक पैसा आप लोगों ने खुदा के जलाल के लिए दिया है और जिस तरह उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, वो सारे का सारा चर्च में आप लोगों को दिखाया जाएगा। आमीन। ताकि आप लोग जाने कि आपके बोए गए बीज के वसीला, आपके दिए गए एक एक पैसे के वसीला खुदा ने किस तरह से रूहों की निजात के लिए काम किया। खुदा ने किस तरह से गरीबों, यतीमों, बेवाओं की कैसे मदद की। खुदा ने किस तरह से भूखों के लिए खाने का इंतज़ाम किया और उस काम के लिए खुदा ने आपको खड़ा किया। उस काम के लिए खुदा ने आपको तैयार किया कि आप बीज बोएं और उस बीज के वसीला से वो दूसरे लोग जो है वो बरकत पा सकें। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज मुझे आप लोगों के दरमियान आकर ऑलमोस्ट 3 वीक के बाद खुशी और शादमानी है। मैं जहाँ पर आप लोगों को मिस कर रहा था, वहाँ पर मैं इस बिल्डिंग को हर रोज़ तस्वीरों को देखता और इसे दिल से मिस करता, क्योंकि मेरा दिल जो है इस जगह पर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस चर्च के अंदर लगा हुआ है। आप लोग तो खुदा के लोग, जिंदा हैकल तो आप हैं ही, लेकिन ये टेम्पल जो खुदा ने खड़ा किया है, इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मेरे दिल में ये समाया हुआ है। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जो बात अभी खुदा ने मेरे मुंह से निकलवाई कि इस काम के लिए खुदा ने आपको खड़ा किया। आइए आज इसी तल्लक से हम खुदा का कलाम सीखने वाले हैं। मैं वापसी पे आ रहा था, एयरपोर्ट पे था और सीढ़ियां चढ़ रहा था। जब सीढ़ियां चढ़ रहा था तो खुदा ने कलाम करना शुरू किया मेरे साथ, और खुदा ने एक बात मेरे दिल में डाली कि मैं ही हूं जो बनाता हूं और मैं ही हूं जो कायम करता हूं। बस ये बात मेरे ज़हन में घुस गई कि ये चलते चलते, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, ये बात मेरे ज़हन में क्यों आई? क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे बोल रहा है मेरे साथ कि मैं ही हूं जो बनाता हूं और मैं ही हूं जो कायम करता हूं। मैंने इस बात को समझ लिया कि खुदा मेरे चर्च के लिए, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूं, खुदा मेरे चर्च के लिए मुझे कलाम दे रहा है। खुदा मेरे साथ बात कर रहा है ताकि चर्च बरकत पाए, ताकि चर्च तरक्की पाए, ताकि चर्च जान जाए कि खुदावंद ही है जो बनाता है, खुदावंद ही है जो कायम करता है, खुदावंद ही है जो संभालता है, खुदावंद ही है जो दरवाजे खोलता है, और खुदावंद ही है जो अपने लोगों को मंजिल तक ले जाता है। इसलिए चर्च तैयार हो जाइए। आज का कलाम मैं ईमान रखता हूं कि बहुतों की जिंदगियों को तब्दील करने का वसीला बनेगा। आइए मेरे साथ देखिए, बाइबल मुकद्दस को खोलिए, यिर्मयाह उसका 33वां बाब और उसकी दूसरी आयत से हम
कलाम मुकद्दस में से दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है। सब बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। मैं चाहता हूं इसी तरह ऊंची आवाज में मेरे साथ बोलिए, खुदावंद जो पूरा करता। जोर से बोलिए, खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है। सब बोलिए आमीन। मेरे अजीजों, आज हम इस आयत पर बात करने वाले हैं कि खुदावंद जो बनाता और खुदावंद ही है जो कायम करता है। लेकिन इस आयत पर डीपली गौर करने से पहले हमें इस बात को जानना इंतहाई जरूरी है कि खुदावंद बनाता कैसे है, खुदा कायम कैसे करता है। अगर आप इस आयत को मुख्तलिफ एंगल से देखें तो इसके कई पहलू हमें नजर आएंगे, लेकिन ये आयत हमें इस बात की गवाही देती है कि खुदा कादरे मुतलिक है, खुदा कुदरत वाला है, हर एक काम और हर एक चीज पर कुदरत रखता है और जिसे चाहे कायम कर दे, जिसे चाहे खाक पर से उठाए और तख्ते शाही पर बिठाए, क्योंकि खुदा कुदरत वाला है। हालेलुया। क्योंकि खुदा की कुदरत को कौन बयान कर सकता है। और ये बात, ये आयत जो खुदा ने कलाम यर्मिया से किया, ये उस वक्त खुदा ने यर्मिया से कलाम किया जब यर्मिया कैद खाना के अंदर था और शहर यरूशलेम ये दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, उस पर अटैक हो रहे थे, उसमें रहने वाले लोग परेशानी के अंदर। शहर यरूशलेम ऐसे था जैसे तारीकी में गिरा हुआ है, लोग मायूसी के अंदर, लोग परेशानी के अंदर, क्योंकि यरूशलेम शहर दुश्मनों से घिरा हुआ था और नबी जो है वो कैद खाना के अंदर है। लेकिन याद रखिए, अगरचे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, अगरचे लोग नाउमीदी के अंदर, मायूसी के अंदर, परेशानी के अंदर, मर्द खुदा कैद के अंदर, तो भी खुदा ने साबित किया है कि मैं कुदरत वाला हूं। उसने यर्मिया से कलाम किया कि मैं जो बनाता हूं, मैं जो कायम करता हूं, मैं जो संभालता हूं, मैं जो गलबा देता हूं, मैं जो फाते खुदा हूं। याद रखिए चर्च, अगर आप मुश्किल के अंदर घिरे हुए हैं, अगर आप परेशानी के अंदर घिरे हुए हैं, अगर दुश्मन ने आपको, आपके घराने को, आपके खानदान को, आपके बच्चों को चारों तरफ से घेरा हुआ है, आप नाउमीदी के अंदर हैं, तो यर्मिया की तरह आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लश्करों का खुदा यूं फरमाता है, मैं जो बनाता हूं, मैं जो कायम करता हूं, मैं जो पूरा करता हूं, तेरे और तेरे घराने के साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें वापस अपने पॉइंट पर आना है कि मैं जो बनाता हूं, मैं जो कायम करता हूं। जरा इस पर हम वापस आते हैं। अगर हम खुदा की इस कुदरत को देखना चाहते हैं, और मैंने शुरू में कहा इस आयत के मुख्तलिफ पहलू हैं, खुदा के बनाने और कायम करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। मैंने कहा आज हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। खुदा बनाता
कैसे है, खुदा कायम कैसे करता है, हमें आज इस पर गौर करने की जरूरत है। खुदा के कायम करने के तरीके मुख्तलिफ, खुदा के बनाने के तरीके मुख्तलिफ। कभी तो खुदा अपने मुंह से कह के कायम कर देता है, कभी तो खुदा कह के बना देता है, और कभी किसी चीज को बनाने के लिए खुदा मुझे और आपको 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 खुदा खड़ा होने के लिए बुलाता और कहता है। खुदा इंसानों को भी इस्तेमाल करता है ताकि कायम कर सके। खुदा अपनी कुदरत के वसीला इंसानों को जोर बख्शता है, और खुदा अपने मुंह से कह के भी क्या करता है, कायम करता है। और मुंह से कहकर कायम करने की बात, इसका सबूत हमें बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के पहले बाब से नजर आता है। पैदाइश की किताब पहला बाब अगर आप पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है खुदा ने क्या कहा, रोशनी, साथ रहिए, खुदा ने क्या कहा, रोशनी हो जा, तो रोशनी। फिर उसने पानियों के दरमियान फिजा को क्या किया, कायम किया। फिर उसने फिजा के नीचे के पानियों को क्या किया, जमा किया। फिर उसने जमीन पर घास, जड़ी बूटियां और फलदार दरख्तों को तरतीब दिया। इसी तरह उसने नये असगवर और नये अकबर को तरतीब दिया, इन्हें फलक पर कायम किया ताकि जमीन पर क्या हो, रोशनी हो। फिर उसने पानियों के अंदर के तमाम जानदार और परिंदों को पैदा किया। फिर उसने जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को पैदा किया। फिर अगली बात, उसने इंसान को अपनी शबी की मानंद क्या किया, बनाया। इंसान को बनाया, लेकिन बाइबल के मुताबिक आप गौर कीजिए, उसने मुख्तलिफ चीजों को तरतीब दिया। जंगली जानवर, पानी के अंदर के आबी जानवर, जमीन पर रेंगने वाले जानवर, हवा के परिंदे, फलदार दरख्त, जड़ी बूटियां, फिजा, रोशनी, सितारे, सब कुछ। लेकिन एक है जिसके लिए उसने कहा, आओ हम अपनी शबीह पर इंसान को बनाएं। इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू खुदा की नजर में है। उसने और किसी चीज के लिए नहीं कहा कि आओ फलां चीज को हम अपनी शबीह पर बनाएं, लेकिन एक है जिसके लिए उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। इसलिए मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, चर्च, आपकी वैल्यू खुदा की नजर में है। आप वैल्यूएबल हैं खुदा की नजर में, क्योंकि उसने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। और जिसने आपको बनाया है उसने इस दुनिया के अंदर आपकी वैल्यू को कायम किया हुआ है। आप दूसरों से अफजल हैं, आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आपका चेहरा मुख्तलिफ है, आपके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, आपकी जिंदगी के सारे काम दूसरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है सेम, आपकी आदत सेम हो सकती है, आपकी जॉब एक जगह पर हो सकती है, लेकिन याद रखिए ये चीजें जो हैं ये वो वैल्यू नहीं रखती जो आप फिजिकली तौर पर खुदा की नजर में वैल्यू रखते हैं। उसने आपको, स्पेशली आपको, ना कि किसी दूसरी चीज को, सिर्फ आपको अपनी शबीह पर पैदा किया, अपनी शबीह पर बनाया है। और जिसने आपको बनाया है वो कभी भी आपको गिरने ना देगा, क्योंकि उसने फरमाया है मैं यहोवा हूं जो कायम करता हूं। हालेलुया। मैं यहोवा हूं जो कायम करता हूं। और इससे बढ़कर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, वो खुदा
जिसने आपको खड़ा किया वो आपको गिरने ना देगा। सुनिए इस बात को, वो खुदा जिसने आपको खड़ा किया वो आपको गिरने ना देगा। वो खुदा जिसने आपके लिए रास्ता निकाला है वो खुदा आपको मंजिल तक भी पहुंचाएगा। हालेलुया। वो खुदा जिसने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है वो आपको दुश्मन के हाथों से छुड़ाएगा। वो खुदा जिसने आपका नाम लेकर बुलाया है वो खुदा आपको सियात के फंदे से बचाएगा। हालेलुया। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो खुदा आपको हाथों को लड़ना और आपकी उंगलियों को जंग करना भी सिखाएगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो खुदा आपको दुश्मन पर गलबा दिलाएगा और दुश्मन पर आपको फातेह बनाएगा, क्योंकि वो फरमाता है मैं कायम करता हूं, मैं बनाता हूं, मैं सरफराज करता हूं। इसलिए चर्च, वो खुदा जिसने आपको बुलाया है आपको महफूज रखेगा और दुश्मन के जलते हुए तीरों से वो आपको बचाएगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो हर मैदान में, जिंदगी की हर जंग में आपको जोर देगा और आपको दुश्मन पर फातेह बनाएगा, क्योंकि उसका ये वादा है मैंने कायम किया है, मैं पूरा करता हूं, मैं संभालता हूं। सब बोलिए हालेलुया, आमीन। वो खुदा जिसने आपको खड़ा किया है, वो खुदा जिसने आपको खड़ा किया है, वो खुदा जिसने आपको कायम किया है। आप इंसानों के खड़े किए हुए नहीं हैं। पहली बात ये याद रखिएगा, आप जितने चर्च में लोग बैठे हैं, अगर खुदा ने आपको कोई इज्जत मुकाम दिया है, अगर खुदा ने आपके लिए कोई बेहतरीन दरवाजा खोला है, तो ये इंसानों के सवाब नहीं, बल्कि खुदा ये फरमाता है मैं बनाता हूं। क्या खुदा फरमाता है? मैं बनाता हूं, मैं पूरा करता हूं, मैं कायम करता हूं। आपको इंसानों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने आपको कायम किया है, जिसने आपको खड़ा किया है, वो आपके साथ साथ है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए हम जरा और आगे बढ़ते हैं। ये तो वो बातें हैं जो पैदाइश की किताब में से हमने देखी कि खुदा कह के भी कायम करता और बनाता है। और दूसरी बात, खुदा इंसानों को भी खड़ा करता है। क्या करता है? खुदा इंसानों को भी खड़ा करता है, बनाने के लिए, कायम करने के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए। खुदा इंसानों को कायम करता है, इंसानों को खड़ा कर देता है। आए जरा मेरे साथ देखिए, पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं आयत में से हम जरा आगे बढ़ेंगे। 30वीं आयत में लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। किसने मज़बे को मरम्मत किया? साथ रहिए, किसने मज़बे को मरम्मत किया? किसने? एलिया ने। आगे सुनिए। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का
एक मस्बा बनाया और मस्बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी। सब बोलिए आमीन। अब यहां पर आज हम सीख रहे हैं बनाने के तल्लक से, कायम करने के तल्लक से, पूरा करने के तल्लक से। मैंने कहा कि खुदा के मुख्तलिफ तरीके हैं बनाने के और कायम करने के। कभी वो कह के बना देता है, कभी बोल के कायम कर देता है, और कभी इंसानों को इस्तेमाल करता है। जब यरूशलेम दुखों और मुसीबतों और दुश्मन के अटैक के नीचे था, लोग नाउम्मीद थे, खुदा नबी के वसीला से बोला। अगरचे नबी कैद खाना में था, फिर भी खुदा बोला, और खुदा का बोलना ही इंसान के लिए एक बड़ी उम्मीद की बात है। हालेलुया। खुदा उसके साथ बोला और खुदावन ने तसल्ली दी, दिलेरी दी कि मैं बनाता हूं, मैं पूरा करता हूं, मैं कायम करता हूं। इससे कौम बनी इस्राइल को दिलेरी मिली है। यहां पर खुदा का मज़बा ढा दिया गया हुआ है, मसामार किया हुआ है मज़बा को। खुदा चाहता है फिर से मज़बा तामीर हो। उसके लिए उसने अपने बंदा एलिया को इस्तेमाल किया। खुदा खुद आसमान से नहीं उतरा कि आए, खुद पत्थर उठाए, उन पत्थरों को रखे और मज़बा बनाए। ना 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 ना, उसने आप जैसे मुझ जैसे इंसान को इस्तेमाल किया है कि मज़बा बनाए। अब मज़बा बनाने के साथ साथ जो पूरी कहानी है, इसे आप सब जानते हैं। एक तरफ बाल के पुजारी, बाल के झूठे नबी, दूसरी तरफ अकेला मर्द खुदा एलिया। एक तरफ 450 बाल के पुजारी, उसके नबी, एक तरफ अकेला खुदा का बंदा मर्द खुदा एलिया। अब अगर जिस्मानी ताकत देखी जाए तो फिर ज्यादा ताकतवर कौन है? वो जो 450 या अकेला? 450। लेकिन एक बड़ा फर्क, बाल के नबियों ने मज़बा बनाया है बाल के लिए, लेकिन मर्द खुदा ने मज़बा बनाया है यहोवा खुदा के लिए, जो कहता है मैं कायम करता हूं, मैं पूरा करता हूं, मैं बनाता हूं। यह मज़बा उस खुदा के लिए बना है। एक तरफ 450, दूसरी तरफ अकेला खुदा का बंदा, अकेला नबी दूसरी तरफ। अब देखने वाले कई हैरान हो रहे होंगे, अकेला बंदा 450 के साथ जंग कर रहा है, अकेला बंदा लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखिए, ये लड़ाई तलवार और ढाल की नहीं थी, ये लड़ाई इंसानों की नहीं थी। ना 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 ना, ये जंग रूहे पाक की थी, और रूहे पाक कभी कोई जंग नहीं हारता। हालेलुया। खुदा जो लश्करों का खुदा है, जो यहोवा है, जो कायम करता है, जो बनाता है, जो पूरा करता है, वो कभी कोई जंग नहीं। मज़बा ढाया हुआ था। एलिया ने कहा, आज जो खुदा आग से जवाब दे वही जिंदा खुदा, इस्राएल का खुदा ठहरेगा। 450 एक वो नाचते रहे। बाइबल मुकद्दस की पूरी स्टोरी घर जाके पढ़ी है। वो सुबह से लेकर शाम तक पुकारते रहे, नाचते रहे, शोर मचाते रहे। दोनों साइडों पर कुर्बानी रख दी गई, जिंदा खुदा के मज़बा पर भी, बाल के मज़बा पर भी। लेकिन याद रखिए, आग कहां पर उतरी है?
उस मजबा पर जो फरमाता है मैं कायम करता हूं, मैं बनाता हूं, मैं पूरा करता हूं। कलाम में लिखा है उस मजबा पर आग उतर आई है। चर्च आपकी तरफ आना चाहता, आज इस चर्च इस संडे की जमात में से 99% 90 से 99% लोग मुश्किलात में घिरे हुए नजर आते हैं। एक मुश्किल नहीं है, दो नहीं है, 5 नहीं, 7 नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलात, दुश्मन हर तरफ आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आप दुश्मन के घेरे में आए हुए हैं, जैसे एलिया बाल के पुजारियों के घेरे में आया हुआ था, लेकिन वो घबराया नहीं है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है दुश्मन, जादूगर, बदरूहें, बीमारियां, भूख, प्यास, काल और जॉबलेस होना, नाउमीदी, मायूसी, इन तरह तरह की मुश्किलात ने आपको घेरा हो, जैसे एलिया बाल के नबियों में घिरा हुआ था। लेकिन याद रखिए, अकेला होने के बावजूद भी उसने उस खुदा पर ईमान रखा है जो बनाता है, जो कायम करता है, जो पूरा करता है। वो घबराया नहीं, बल्कि उसने कहा जो आज आग से जवाब दे वही जिंदा खुदा ठहरेगा। हालेलुया। अगर आप घिरे हुए हैं, दुश्मन घेरे हुए हैं, आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, आप परेशानियों के अंदर, आप मुसीबतों के अंदर, आप दुखों के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, खानदान में नशे की बदरूहें, बच्चे जुआ खेलते, बच्चे जुनाकारी के अंदर, बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, दुख आपकी जिंदगी में है, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आज आपको कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में खुदा के लिए दुआया मजबा कायम कर लीजिए। अगर दुआया मजबा कायम हो गया तो दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सकता। हालेलुया। दुआया मजबा कायम कीजिए। कौन सा मजबा? कौन सा मजबा? फिर ऊंची आवाज में बोलिए, कौन सा मजबा? एलिया ने टूटे हुए मजबा को मरम्मत किया। इसका मतलब है मजबा पहले, हाँ बोलो तो सही, हाँ मरम्मत किया है, नया नहीं बनाया, मरम्मत किया है। ये बड़ी काम की बात करने लगा। मरम्मत किया गया है, बने को फिर से रीस्टैब्लिश किया गया है। क्या किया गया है? रीस्टैब्लिश किया गया है। खुदा जो स्टैब्लिश करता है, खुदा जो कंप्लीट करता है, यहां पर मजबा फिर से तामीर किया गया, उससे मरम्मत किया गया। आप में से कई ऐसे दुआया लोग हैं, कई ऐसी दुआया बहनें, कई ऐसे दुआया खादम, दुआया नौजवान, कई ऐसी बहनें जिनकी जिंदगी में दुआ का तोड़ा है, जिनकी जिंदगी में दुआ करने की खिदमत है, लेकिन वो मजबा ढा चुकी हुई है, मजबा टूट गया हुआ है, मजबे पर आग है ही नहीं। अगर मजबे पर कुर्बानी नहीं है, आग नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? आज खुदा का कलाम आपको झंझोड़ रहा है, अपनी जिंदगी में दुआया मजबा कायम कीजिए। अगर मजबा टूट चुका है, उसे फिर से मरम्मत कीजिए। अगर मजबा ढह चुका है, फिर से बनाइए। अगर आप घंटा 2 घंटे दुआ करते थे, आप छोड़ गए हैं, ना ना ना, फिर से दुआ करना शुरू कीजिए। ये तो आपकी बात है, लेकिन अगर खानदान भी मुश्किल के अंदर है, अगर पूरे का पूरा खानदान
खानदान, सारे का सारा खानदान चारपाई पे लेटा है, बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया है। दुश्मन ने पूरे के पूरे खानदान को अगर घेर लिया है तो फिर खानदान सुन ले, अपने खानदान में दुआया मजबा कायम कीजिए और उस मजबा पर अपने होंठों की कुर्बानी को नजर कीजिए। आप होंठों की कुर्बानी खुदा के हुजूर में नजर करेंगे, रूह कुद्दुस की आग आपके घर पर आकर, खानदान पर आकर ठहर जाएगी जैसे उस वक्त उतर आई थी। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। दुआया मजबा कायम कीजिए, दुआया मजबा स्टैब्लिश कीजिए। खुदा चाहता है कि वो कायम करे, लेकिन कायम करने के लिए वो आज आपको बुलाता है। इस मजबे को कायम करने के लिए वो आपको आवाज देता, मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपको आवाज दे रहा है। अपने खानदान में दुआया मजबा कायम कीजिए। अगर मजबा कायम नहीं होगा तो आग नहीं उतरेगी। अगर आग नहीं उतरेगी, आप कैसे गवाही दे सकते हैं मैं रूह कुद्दुस की आग की लपेट में रहता हूं? अगर आग नहीं हो गई तो फिर मक्खियां ही आकर आपकी जिंदगी में और आपके चूल्हे पे मक्खियां ही आकर बैठेंगी। कभी जलते चूल्हे पे मक्खियां आकर बैठी हैं? हाँ, बताइए मुझे। कभी किसी घर की ऊंची दीवार हो, बाहर से जंगली जानवर, चोर चक्के कभी आपके घर में आए हैं? नहीं 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 नहीं। अगर नहीं तो फिर कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहमिया उसका दूसरा बाब घर जाके पढ़िएगा। नहमिया उसका दूसरा बाब, उसकी 17 आयत में लिखा है, तुम देखते हो कि यरूशलेम उजड़ा पड़ा है। वहां पर लिखा है, तुम देखते हो कि यरूशलेम उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक आग में जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं। क्या करें? आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे हम जिल्लत का निशान ना बने। अगर फसीलें कायम हों, अगर दीवारें ऊंची ऊंची हों, अगर दीवारें मजबूत हों और गेट इस तरह के मजबूत हों, जले हुए ना हों, तो ना दुश्मन अंदर आ सकता है, ना आपकी इज्जत पर हाथ डाल सकता है, ना आपके रिज़्क पर हाथ डाल सकता है, ना कुछ चरा सकता है, ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आओ अपने अपने घराने को महफूज करने के लिए फसीलें कायम करो, अपने घरों में दुआया मजबे कायम करो ताकि रूह कुद्दुस की आग हमें चारों तरफ से घेरे रखे। खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।